Welcome to my maths class. Let us start exercise, not to start, let us do remaining questions of exercise 6.2 based on increasing and decreasing functions. In my last lecture we did the questions up to question number 6. Today I am going to start with question number 7. In this question you have been given y is equal to log of 1 plus x minus 2x upon 2 plus x, where x is greater than minus 1. This is given the domain of the given function and is an increasing function of x throughout its domain. इस पूरे डोमेन में ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है. यू हैव टू प्रूव इट, यानी कि x ग्रेटर देन माइनस 1 के लिए ये इंक्रीजिंग फंक्शन है. तो सबसे पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का जब भी क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है. सो dy बाई डी एक्स, ओके, लॉग का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे. ओके, सो दिस फंक्शन it will be differentiated by applying the quotient rule. Differentiation of 2x is 2. This function is written as it is minus 2 plus x ka differentiation 1. 2x will be written as it is upon square of this. Now after simplifying, it has left like this. Now after this I will take the LCM of this and this. So this will be multiplied here and this will go to this side. Now after simplification, let us see what happens. When I open this by using the formula a plus b whole square, this is equal to this 4 plus x square plus 4x. I have opened this also, so this is minus 4 minus 4x. Now this is cancelled, minus 4 is cancelled with this, so we are left with x square plus 1 plus x and 2 plus x whole square. Now students, as we know the function is increasing and decreasing, it depends upon the sign of dy by dx. अगर dy by dx पॉजिटिव होगा तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, अगर फंक्शन dy by dx नेगेटिव होगा तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा. नाउ यू कैन सी, ये तो स्क्वायर है, दिस न्यूमरेटर, इट विल ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव. दिस इज ऑल्सो स्क्वायर, तो x square is always greater than 0 for all x belongs to real number, and 2 plus x whole square is always positive for all x belongs to real numbers because this is whole square. तो साइन ऑफ, therefore साइन ऑफ dy by dx depends on साइन ऑफ 1 plus x. अब सिर्फ एक ही तो फैक्टर बचा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर ये, इसने सिर्फ हमें पूछा है x ग्रेटर देन माइनस 1 के लिए ये इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, है ना. ये अब ये देखिए कि 1 प्लस एक्स, अगर आपका जो भी साइन देगा वही आपका dy by dx का साइन होगा. इफ x इज ग्रेटर देन माइनस 1, अगर x ग्रेटर देन माइनस 1 होगा तो आप सोचिए कि dy by dx का साइन क्या होगा. ठीक है, दो तरीके से कर सकते हैं. एक तो ये, इफ dy by dx इज ग्रेटर देन x, dy by dx का साइन क्या होगा अगर x ग्रेटर देन माइनस 1 होगा, dy by dx पॉजिटिव होगा, dy by dx will be positive. This implies y is increasing for x greater than minus 1, for x greater than minus 1. वही आपको प्रूव करना था. थ्रू आउट इट्स डोमेन योर फंक्शन इज इंक्रीजिंग. अब दूसरा मेथड कौन सा है इसका? हाँ जी, दूसरे तरीके से कैसे, देखिए मैंने आपको बताया कि साइन ऑफ dy by dx डजंट डिपेंड अपॉन दिस बिकॉज इट ऑलवेज रिमेन्स पॉजिटिव, दिस ऑल्सो रिमेन्स पॉजिटिव. सो साइन ऑफ dy by dx डिपेंड्स अपॉन साइन ऑफ 1 plus x. अब 1 plus x का साइन कहाँ पर क्या होगा रियल नंबर्स में, तो उसके लिए आप इसी का क्रिटिकल पॉइंट निकालिए सिर्फ. तो 1 plus x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू माइनस 1 आया. ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 के बीच में यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट करते हैं. मान लो मैंने माइनस 2 पुट किया तो माइनस 2 प्लस 1 कितना आया, माइनस 1. तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव आएगा. ये साइन ऑफ, ये हम किसका साइन बता रहे हैं, साइन ऑफ 1 plus x के लिए हमने ये किया है. ठीक है, अच्छा अगर हम 1 आपकी माइनस 1 से इधर कोई वैल्यू पुट कर रहे हैं, मान लीजिए 0 पुट किया, तो 1 plus 0 क्या आएगा, 1, दैट इज पॉजिटिव.
तो आपने देखा कि 1 प्लस एक्स का जो साइन है वो -1 से, वेन एवर द वैल्यू ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन -1 देन इट इज पॉजिटिव. देयरफॉर 1 प्लस एक्स इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स इज ग्रेटर देन -1. देख लीजिए, x ग्रेटर देन -1 का मतलब है x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0. ठीक है. अब इसका मतलब हुआ कि dy by dx इज पॉजिटिव फॉर ऑल x ग्रेटर देन -1. देयरफॉर y इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल x ग्रेटर देन -1. सो इट्स डन. हाँ जी स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन नंबर 8 you have to find the values of x for which this given function is an increasing function. Okay, so your y is equal to, let me simplify, this is x square plus 2x whole square. So first of all we need to find out dy by dx. तो आपका हो जाएगा 2x square plus 2x raised to power 1 into 2x plus 2. Okay, so now if I simplify this, then it would become 2 is common from here also and x is common from here, and this is x plus 2 and this is x plus 1. So when next step dy by dx निकालने के बाद dy by dx is equal to 0. So dy by dx is equal to 0. This implies 2 into 2x into x plus 2 into x plus 1 equal to 0. क्या क्रिटिकल पॉइंट आए हैं? देखो 4 तो 0 हो नहीं सकता, या तो x 0 होगा. अगर x प्लस 2 0 है तो x की वैल्यू -2 आएगी. x प्लस 1 0 है तो x की वैल्यू -1 आएगी. सो वी हैव गॉट हेयर 3 critical points. What are these 3 critical points? It is from -infinity to +infinity it is, and first critical point -2, then it is -1, then it is 0. ये आपके पास कितने इंटरवल बन गए? 1 2 3 4. There are 4 intervals. Let us check in which interval this given function will be positive. तो आपने किसमें वैल्यूज़ पुट करनी होती है? इंटरवल की वैल्यूज़ किसमें पुट करनी होती है? जो dy by dx आपने निकाला है, dy by dx यहाँ पर. तो सबसे पहले -2 और -infinity एंड -2 के बीच की कोई वैल्यू -3 पुट कर लेते हैं. अगर आप -3 पुट करते हैं तो ये x माइनस हो गया, नेगेटिव. फिर इसके बाद -3 + 2 नेगेटिव. फिर उसके बाद -3 + 1 negative. There are 3 negative signs with multiplication with each other. So ultimate the resultant will have the negative sign. So here it would be negative. Now come to the next one. It is -2 to -1. -2 से लेके -1 के बीच में. Suppose it is -1.5. So -1.5 लेंगे x की वैल्यू. So it is negative. Okay. -1.5 + 2 it is also negative. And -1.5 + 1. It is -1.5 + 2 is positive, and it is -1.5 + 1 it is negative. So minus into plus into minus, the resultant sign will be positive. Now come to this interval -1 to 0. 0.5 ले लीजिए, -0.5 if you take, तो ये जो x की वैल्यू -0.5 देंगे तो ये नेगेटिव है ना. उसके बाद -0.5 + 2 ये पॉजिटिव हो गया, और उसके बाद -0.5 + 1 ये भी आपका पॉजिटिव हो गया, क्योंकि +1 इज बिगर देन -0.5, तो ये भी पॉजिटिव नेगेटिव. मल्टीप्लिकेशन के बाद आएगा नेगेटिव. 0 to इन्फिनिटी, मान लीजिए 1 + 1, तो x की वैल्यू पॉजिटिव, ये भी +1 + 2 पॉजिटिव, +1 + 1 पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव है. तीनों पॉजिटिव आके मल्टीप्लाई होके आपको पॉजिटिव देंगे. अब आप बताइए आपका जो ये फंक्शन है, इन विच इंटरवल इट इज़ पॉजिटिव. जहाँ भी ये किसके साइन है, बार बार पूछती हूँ मैं आपसे, ये जो नेगेटिव पॉजिटिव किसके साइन होते हैं? ये dy by dx के साइन होते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट के साइन होते हैं. तो जहाँ जहाँ ये स्लोप ऑफ टेंजेंट का साइन पॉजिटिव होगा, योर फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग देयर ओनली. तो आपका कहाँ है? -2 to -1 यूनियन 0 to इन्फिनिटी. देयरफॉर dy by dx इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -2 to -1 यूनियन 0 to इन्फिनिटी. जहाँ पर आपका x जो है इस इंटरवल में और इस इंटरवल में है, वहाँ पर आपका देयरफॉर y इज
increasing function for all x belongs to -2 to -1 union 0 to infinity. And students, in your book, in this question there are some changes. In the NCERT book, instead of plus here it is minus. So you with the negative sign you try it yourself and your answer will be something different from this. And students, in question number 9 you have to prove that in this function 4 sin theta upon 2 plus cos theta minus theta is increasing function of theta in this interval 0 to pi by 2. So let us first of all differentiate it. Okay, so dy by dx, dy by d theta, sorry, because here it is in terms of theta given to you. Quotient rule will be applied here, है ना? हाँ जी, here first of all I have taken derivative of 4 sin theta, that is 4 cos theta. 2 plus cos theta I have written as it is, minus then 4 sin theta I have written as it is, and I have taken the derivative of 2 plus cos theta, that is minus sin theta, and the square of the denominator, minus theta ka derivative with respect to theta will be 1. Don't forget to take the derivative of this theta. Now I have simplified this multiplied with this is this 4 cos theta into cos theta, 4 cos square theta, minus minus is plus sin theta into 4 sin theta, 4 sin square theta, minus, by taking the LCM this will be multiplied with 1. So now let us simplify it. Hanji students, so here I have taken this by opening this, it is minus 4 because minus is here, so I have given this negative sign total inside. So minus 4 cos square theta minus 4 cos theta, and from here 4 is taken common, cos square theta plus sin square theta is 1, and this is minus 4, and this is 8 cos theta minus 4 cos theta, that is plus 4 cos theta, 4 into 1 minus 4 minus cos square theta. Now this plus 4 cancelled by this minus 4. Okay. Students, you might have noted one thing, that I have not simplified the expression whatever it is given in the denominator. Okay, you are to simplify this expression only in the numerator. No need to simplify it in the denominator because it is already given in the factor form, and that's easy to means इसको check करना कि whether dy by dx is positive or negative. यहाँ whole square है, that's easy to check with that expression. So from here now what is common? Cos theta is common. So we are left with now 4 minus cos theta. अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि cos थीटा की रेंज क्या होती है. cos थीटा की वैल्यू, अगर आपको ग्राफ याद होगा तो cos थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में स्विंग करती है? -1 और 1 के बीच में. यानी ये cos थीटा की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में रहेगी. दैट इज ऑलवेज लेस देन 4. ठीक है, दैट इज ऑलवेज लेस देन 4. तो 4 माइनस कॉस थीटा तो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि बिगर वैल्यू 4 पॉजिटिव है, और कॉस थीटा जो उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं आप, वो हमेशा 4 से स्मॉलर है. ठीक है, तो 4 माइनस दिस इंप्लाइज 4 माइनस कॉस थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. दैट इज इवन 0 भी नहीं हो सकता, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू कभी 4 हो ही नहीं सकती. तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू 0 भी नहीं लिखना है इसको, ऑलवेज पॉजिटिव. और यू नो एंड 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर है, और होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, वो भी पॉजिटिव ही रहेगा आपका. तो अब साइन ऑफ dy by dx, देयरफॉर साइन ऑफ dy by dx डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ किसका साइन? ये भी मुझे पता है ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो dy by dx, ये x नहीं है, जहाँ भी मैंने x लिखा है इसको थीटा कर लीजिए, ये थीटा कर लीजिए, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x तो हमने किया ही नहीं है, ये विद रिस्पेक्ट टू थीटा है. तो साइन ऑफ dy by d थीटा डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ कॉस थीटा. अब जहाँ भी कॉस थीटा पॉजिटिव होगा वहाँ dy by d थीटा भी पॉजिटिव होगा. ठीक है, और हमें इंटरवल में सिर्फ इसमें चेक करने के लिए बोला गया 0 to pi by 2. 0 to pi by 2 means your first interval, and in first interval you know that cos theta is positive, and cos theta is positive in 0 to pi by 2. Therefore
therefore dy by d theta is positive in 0 to पाई बाय 2, और जहां dy by d theta पॉजिटिव हो गया वहां पर आपका y क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन. therefore this implies y is increasing in 0 to pi by 2 and this was to be proved. हाँ जी स्टूडेंट्स, बिफोर दिस क्वेश्चन नंबर 12 I will take question number 10 in which you are to prove that logarithmic function is strictly increasing on the interval 0 to infinity. Logarithmic function means y is equal to log x. ये क्वेश्चन नंबर 10 है और ये प्रूव करना है 0 to infinity में it is strictly increasing. ठीक है, तो dy by dx जहाँ पॉजिटिव होगा वहाँ फंक्शन इंक्रीजिंग होगा. तो dy by dx क्या आया आपका 1/x. सीधी सी बात है, ये तो पॉजिटिव है और जहाँ x अब आपका पॉजिटिव होगा वहीं dy by dx पॉजिटिव. तो x अब ये क्या है, x ग्रेटर देन 0 means dy by dx is greater than 0 for all x greater than 0. therefore y is increasing in 0 to infinity. क्योंकि x greater than 0 होगा then dy by dx पॉजिटिव होगा. जहाँ भी x greater than 0 वहाँ 1/x, this implies 1/x is greater than 0. वहाँ पर 1/x greater than 0 होगा. 1/x means dy by dx greater than 0 होगा. It means y is increasing in 0 to infinity. Now come to this question number 12. इस क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि आपको एक इंटरवल दे दिया 0 to pi by 2. ठीक है, अब इस इंटरवल में इनमें से कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है ये पता करना है आपने. तो लेट अस स्टार्ट इट. आपका पहला फर्स्ट पार्ट a y इज इक्वल टू cos x है, तो dy by dx क्या हो गया, माइनस साइन एक्स. अब माइनस साइन एक्स क्या 0 to pi by 2 में पॉजिटिव है. देखो हमें पता है साइन एक्स तो ग्रेटर देन 0 होता है इन 0 to pi by 2, लेकिन माइनस साइन एक्स क्या होता है, लेस देन 0 हो जाएगा इन 0 to pi by 2. और माइनस साइन एक्स का मतलब क्या है, dy by dx आपका लेस देन 0 हो गया इन 0 to pi by 2. इसका मतलब y इज डिक्रीजिंग इन 0 to pi by 2. ओके, फर्स्ट पार्ट इज डन. नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट. उसमें दिया cos 2x, तो ये आ गया -2 sin 2x. बी पार्ट, ठीक है, बी पार्ट में ये हो गया. बेटा जो आपको ये इंटरवल दिया है ना, ये वाला जो आपको इंटरवल दिया है 0 to pi by 2, ये x वेरिएबल, ये x के लिए दिया है, 2x के लिए नहीं दिया. पिछले पार्ट में तो x ही था तो वी डिड इट डायरेक्टली, बट हियर इन दिस पार्ट इट इज 2x, एंगल इज 2 times of x. लेकिन यहाँ तो हमारे पास x है, तो हम पहले इसको, ये x बिलोंग्स टू है तो 2x कितना हो गया, 2x बिलोंग्स टू 0 to pi. एंगल कितना आ गया, 0 to pi आएगा अब आपके पास एंगल. अब आपने 0 to pi में देखना है. 0 to pi ये 2x के लिए है, ये 2x के लिए है. ठीक है, अब आपका dy by dx क्या है, sin 2x है. sin 2x, देखो sin 2x अगर देखा जाए साइन फंक्शन यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है, लेकिन ये माइनस होने की वजह से इसका साइन चेंज हो गया. ये चेंज होके माइनस हो गया, नेगेटिव हो गया. ये भी नेगेटिव हो गया. क्यों चेंज हुआ ये, क्योंकि बाहर माइनस लिखा हुआ था. साइन विल बी रिवर्स. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये sin 2x इज नेगेटिव व्हेन 2x बिलोंग्स टू 0 to pi. तो हम इसको लिखेंगे sin 2x minus 2 sin 2s x is less than 0 when 2x belongs to, क्योंकि ये 2x के लिए किया आपने, 2x belongs to 0 to pi. लेकिन आपका आंसर x इंटरवल x की टर्म्स में होना चाहिए. तो हम उसको मतलब लिखने में 2x belongs to यानी x belongs to क्या हो गया, 0 to pi by 2, क्योंकि सबको 2 से डिवाइड कर दिया तो x बिलोंग्स टू 0 to pi by 2. देयरफॉर -2 sin 2x क्या था आपका, dy by dx is less than 0 when x belongs to 0 to pi by 2. This implies y is decreasing in x belongs to 0 to pi by 2. हो गया ये भी.
अब आ जाइए आप cos 3x पर। अब हमारे पास यहाँ है 3x, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, -3 sin 3x हो गया। ये है आपका C पार्ट। लेकिन x तो हमारा क्या था, आपको पता है कि हम जो क्वेश्चन, हमें जो इंटरवल दिया है वो क्या दिया है, दैट इज 0 to π/2 इज फॉर x बिलोंग्स टू। लेकिन अब तो एंगल 3x है, तो ठीक है 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3x बिलोंग्स टू 0 to 3π/2, पूरे को 3 से मल्टीप्लाई किया। अब हम 0 to 3π/2 यहाँ पर है, लेकिन किसके लिए, 3x के लिए है। देखिए अगर हम sin 3x को देखें, sin 3x को देखें तो वो यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ नेगेटिव होता है, लेकिन बाहर यहाँ हियर इट इज़ नेगेटिव साइन, तो रिवर्स हो जाएगा साइन। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस, ये क्या बन जाएगा, माइनस, और ये क्या बन जाएगा, प्लस साइन। वैसे तो मैंने आपको क्या बताया कि आपका जो sin 3x है वो यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ भी सेकेंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। बट बिकॉज हियर इट इज़ अ नेगेटिव साइन, तो साइन विल बी रिवर्स्ड, इट विल बी चेंज्ड। पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो गया। तो आपका जो फंक्शन है वो नेगेटिव मीन्स यहाँ दो इंटरवल्स में डिक्रीजिंग है और इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है। बट हाउ टू राइट इट, लुक हियर। तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि dy बाई, अभी तो पहले -3 sin 3x कहाँ कहाँ पॉजिटिव है, यहाँ ग्रेटर देन 0 इन, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव यहाँ पर ये, क्योंकि sin 3x जब माइनस नहीं है तब पॉजिटिव है, लेकिन माइनस आ गया तो नेगेटिव है। इन 0 to π/2, लेकिन कब, व्हेन 3x के लिए, 3x बिलोंग्स टू 0 to π/2 यूनियन π/2 to π। ओके, देयरफॉर ये क्या है आपका, ये तो dy बाई डी एक्स है, तो इस सिंप्लाइज dy बाई डी एक्स इज लेस देन 0 इन x बिलोंग्स टू, पूरे को 3 से डिवाइड कर दो, 0 to π/6, 3 से डिवाइड किया ये x रह गया, 3 से डिवाइड किया ये π/6 हो गया, 3 से डिवाइड किया ये π/6 हो गया, और ये π/3 हो गया। ठीक है, दिस इम्प्लाइज y इज जहाँ लेस देन होता है dy बाई डी एक्स, वहाँ y इज डिक्रीजिंग इन x बिलोंग्स टू 0 to π/6 यूनियन π/6 to π/3। ओके, ये तो आपका यहाँ ये क्या है, डिक्रीजिंग है। और अब आ जाइए यहाँ पर, यहाँ पॉजिटिव है ना, तो अब इसको लिखेंगे कैसे कि माइनस साइन 3x इज पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 0 इन व्हेन 3x बिलोंग्स टू, कहाँ से, ये 3x के लिए है क्योंकि 3x बिलोंग्स टू पाई टू 3π/2, देयरफॉर -3 sin 3x, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन 0 इन, पूरे को 3 से डिवाइड कीजिए, π/3 to π/2। So this implies y is increasing in x belongs to π/3 to π/2। अभी आप देखिए कि यहाँ पर अगर हम देखें कुछ इंटरवल में, अगर 0 to π/2 देखें तो कुछ इंटरवल में ये क्या कर रहा है, डिक्रीजिंग है, कुछ इंटरवल में ये क्या है, इंक्रीजिंग है। तो 0 to π/2 में होल देखें तो क्या है, ये नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, नीदर इंक्रीजिंग, देयरफॉर y इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to π/2। दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, बाय 1 and 2। ठीक है, क्योंकि कुछ में इंक्रीजिंग, कुछ इंटरवल में डिक्रीजिंग, तो 0 to π/2 में नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। बी पार्ट इज y इज इक्वल टू 10x है। तो अभी इसको भी x बिलोंग्स टू 0 to π/2 में आपने चेक करना है। तो dy बाई डी एक्स क्या आया जी आपका, सीकेंट स्क्वायर x। अब भाई स्क्वायर है तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, चाहे आपकी वैल्यूज कुछ भी हो। तो दिस इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to π/2। तो इट मीन्स dy बाई डी एक्स
is increasing, this is greater than 0 for all this, therefore y is increasing for all x belongs to 0 to pi by 2. तो आपका strictly increasing 0 to pi by 2 में ये आपका 10x आ रहा है ना। हाँ जी स्टूडेंट्स, आई हैव रिटन 19th क्वेश्चन। इसमें देखते हैं कि ये किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, कहाँ डिक्रीजिंग है। तो अगर हम देखें तो ये 2x प्रोडक्ट रूल विल बी अप्लाइड, e रेज़ टू पावर माइनस x विल बी रिटन एज इट इज़, एक्स स्क्वायर एज इट इज़, e रेज़ टू पावर माइनस x का डेरिवेटिव e रेज़ टू पावर माइनस x, फिर माइनस x का डेरिवेटिव -1। सो व्हाट इज़ कॉमन, e रेज़ टू पावर माइनस x, 2x minus x square. So dy by dx equal to 0 means e raised to power minus x, this is 2x minus x square greater than equal to 0. ये तो 0 होता नहीं कहीं भी, e raised to power minus x, तो हमारे पास यही आया 2x minus x square equal to 0. तो x common, 2 minus x is equal to 0. ठीक है, तो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट आपके पास क्या है, एक तो 0 आया है और एक आया है आपके पास माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी माइनस एक्स इज इक्वल टू -2, एक्स इज इक्वल टू 2, 0 एंड 2 आया है। अगर आप माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में देखें, देखिए एफ डैश एक्स में मैंने आपको बताया ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव नहीं आएगा आपका। तो अब आपका जो ये अगर हम इसको ये देखें ऐसे है, ये एक्स हमने कॉमन निकाला तो 2 माइनस एक्स है। अब हमें सबसे पहले इन तीन इंटरवल में यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, फिर यहाँ, और इसका साइन देखना है डी वाई बाई डी एक्स का, कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है। ठीक है, आपने यहाँ वैल्यू रखा, मान लो आपने रखा 0 से माइनस इन्फिनिटी में -1 रखा, -1 रखोगे तो ये नेगेटिव है, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, इसको भूल जाइए आप, ये हमेशा पॉजिटिव है, ई रेज़्ड टू पावर वट एवर इट इज़ इट रिमेन्स ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव रहेगा। और ये माइनस, अगर आप -1 रख रहे हैं तो ये पॉजिटिव हो गया, तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज़ नेगेटिव, तो पहले इंटरवल में नेगेटिव आया। अब 0 to 2 में 1 रखा आपने, 1 रखा तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज़ पॉजिटिव। फिर आ जाइए आप 2 to इन्फिनिटी, 2 to इन्फिनिटी मान लीजिए 3 रखा आपने, ठीक है, 3 रखोगे ये पॉजिटिव, 2 - 3 नेगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव आपके पास नेगेटिव आएगा। और अब आपको पता चल गया कि आपका फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स, ये साइन किसके होते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज लेस देन 0 इन माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 2 to infinity. Therefore y is decreasing in minus infinity to 0 union 2 to infinity, while dy by dx क्या पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 इन 0 to 2, यहाँ पर पॉजिटिव है, therefore y is increasing in this interval. So this is done. हाँ जी स्टूडेंट्स, in question number 14 you have to find the least value of a such that this function f which is given by fx is equal to x square plus ax plus 1 is strictly increasing on this interval. तो अब ये देखिए, इसमें आप सबसे पहले f डैश x निकालेंगे, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चन में सबसे पहले डेरिवेटिव तो निकालना है आपने। उसके बाद f डैश, अगर आपको फॉर इफ़ यू वांट दैट दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, तो हम लिखेंगे fx विल बी इंक्रीजिंग व्हेन f डैश x इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि उसने बोला है कि a की लीस्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए जिसके लिए ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो। इंक्रीजिंग तभी होगा व्हेन f डैश x इज ग्रेटर देन 0, मीन्स 2x प्लस a ग्रेटर देन 0, मीन्स 2x इज ग्रेटर देन माइनस a, x इज ग्रेटर देन माइनस a बाई 2, ये हमने कंडीशन निकाल ली, x ग्रेटर देन माइनस a बाई 2 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमें x की वैल्यू दी हुई है कि 1 to 2, कि x जो है वो 1 से बड़ा या उसके इक्वल होना चाहिए और x लेस देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, कि x की मिनिमम वैल्यू 1 है, ठीक है, और यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि x माइनस a बाई 2 से बड़ा है। ठीक, इससे हमें क्या पता चला कि जो आपका x है मीन्स दैट इज माइनस, यहाँ पर ये सॉरी माइनस a बाई 2 जो है दैट इज इक्वल टू 1 आना चाहिए, मीन्स a इज इक्वल टू -2 आना चाहिए। हाँ जी, ठीक है, समझ आ गया कि इसने बोला x ग्रेटर देन -1 बाई 2 होना चाहिए और ये कह रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों से हमें क्या पता चला कि -a बाई 2 इक्वल टू 1 होना चाहिए, सो a इज इक्वल टू -2।
ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -2 आप यहाँ पर रखते हैं तो यही आपके पास आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो बोथ द कंडीशंस विल बी सेटिस्फाइड। तो मिनिमम वैल्यू ए की जो आपके पास है दैट इज -2, देयरफॉर लीस्ट वैल्यू ऑफ ए इज -2। ठीक है, लुक हियर स्टूडेंट्स, दिस फंक्शन sin x प्लस cos x, और इसमें हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना 0 to 2 पाई के लिए, f डैश एक्स किया cos x माइनस sin x, f डैश एक्स इज इक्वल टू 0 मीन्स cos x माइनस sin x इज इक्वल टू 0, तो cos x इज इक्वल टू sin x, तो cos x से डिवाइड किया 1 इज इक्वल टू tan x, tan x इज इक्वल टू tan पाई बाय 4 आया आपके पास, ये पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव है। अब आपने देखना है 0 से 2 पाई तक, क्योंकि x आपको 0 से 2 पाई तक दिया है, 0 से लेकर 2 पाई तक ये पॉजिटिव कहाँ होता है tan, एक तो इस इंटरवल में, एक इस इंटरवल में, यहाँ पर थीटा, यहाँ पर पाई प्लस थीटा, तो आपकी x की वैल्यू क्या आ गई, थीटा आपके पास पाई बाय 4 है, तो एक थीटा है और एक पाई प्लस थीटा, यानी x की 2 वैल्यूज़ आई हैं, एक पाई बाय 4 और एक आया पाई प्लस पाई बाय 4, यानी कि आपके पास x की 2 वैल्यू आई पाई बाय 4 एंड 5 पाई बाय 4। देखिए इसमें ना एक चीज़ और ध्यान रखिए, आपने कहीं भी -∞ to ∞ नहीं जाना, इसमें वट एवर द इंटरवल इज गिवन टू यू, इधर यूज दैट इंटरवल, एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द इंटरवल यू आर टू यूज, और अगर नहीं भी दी तब भी 0 से 2 पाई तक रखिए। अब जो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं, एक पाई बाय 4 आया है और एक 5 पाई बाय 4 आया है, और इसमें सीधा सा होता है, आपने यहाँ से शुरू करना है, प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेटिवली लगा देना है। ठीक है, आपका इस इंटरवल में फंक्शन पॉजिटिव है और इसमें आपका इसमें f डैश एक्स पॉजिटिव है और यहाँ f डैश एक्स नेगेटिव है, यानी यहाँ फंक्शन इंक्रीजिंग है और यहाँ फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो इसको लिखेंगे कैसे कि f डैश एक्स, क्योंकि ये साइन f डैश एक्स के होते हैं, दैट इज ग्रेटर देन 0 इन 0 to पाई बाय 4 यूनियन 5 पाई बाय 4 to 2 पाई, एंड fx इज इंक्रीजिंग इन द सेम इंटरवल। ओके, और उसके बाद f डैश एक्स इज लेस देन 0 इन 0 to पाई बाय 4, सॉरी कहाँ है लेस देन 0, पाई बाय 4 to 5 पाई बाय 4, देयरफॉर fx इज डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। ठीक है, यही आपने सेम लिखना है। अच्छा, अब यही क्वेश्चन अगर आपके पास ऐसे आ जाता माइनस लगा के, तो ये प्लस हो जाता, ये प्लस हो जाता है ना, यहाँ पर ये आपका cos x इधर रहता, ये इधर जाता, ये ऐसे हो जाता, तो ये आपके पास ये माइनस उधर शिफ्ट कर दो, ये ऐसे हो जाता, -tan पाई बाय 4 आता है ना। तब आप क्या करते, फिर आप देखते कि आपका tan नेगेटिव कहाँ है, यहाँ और यहाँ है, तो आप लिखते पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा एंड 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, इसको ऐसे करते आप, तो आपके पास क्या वैल्यूज़ आती, पाई माइनस थीटा, थीटा आपके पास ये है ना पाई बाय 4, तो पाई माइनस पाई बाय 4, 2 पाई माइनस पाई बाय 4। फिर समझिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर आपके पास tan x नेगेटिव आया, tan x इज इक्वल टू माइनस, और 1 कहाँ पर होता है, ये tan पाई बाय 4 पर। आपने देखना नेगेटिव कहाँ है आपका टेंजेंट, आपका नेगेटिव यहाँ इन 2 कोऑर्डिनेट्स में है, इन 2 कोऑर्डिनेट्स में आपके एंगल की वैल्यू पाई माइनस थीटा एंड 2 पाई माइनस थीटा होगी, तभी वो नेगेटिव हो सकता है। तो इसलिए हमने x की वैल्यू इस तरीके से करके निकाली है दोनों की, दिस इज 3 पाई बाय 4 एंड दिस इज 7 पाई बाय 4। ठीक है, इंटरवल तो वही है ना, आपका 0 से 2 पाई और बीच में आ गया 3 पाई बाय 4, ये आ गया 7 पाई बाय 4। बिल्कुल वैसे ही करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमेशा यही होता है। इंटरवल यहाँ से लेफ्ट साइड से स्टार्ट करके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए बोल रही हूँ मैं, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करके पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऑल्टरनेटिवली आपने लगा देना है। तो 0 to 3 पाई बाय 4 हो गया और 7 पाई बाय 4 to 2 पाई हो गया, और ये 3 पाई बाय 4 to 7 पाई बाय 4 आपका डिक्रीजिंग हो गया। Today I have taken many questions of increasing and decreasing of algebraic functions also and trigonometric functions also in this lecture, and I will take one more lecture in which I will take miscellaneous questions of increasing, decreasing, maxima, minima and tangent normals, or the questions which are important questions, and that will be at the end of your chapter.